अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। बेसिकली मैं हिप और नी रिप्लेसमेंट्स करता हूँ, आर्थ्रोस्कोपीज़, ट्यूमर्स, फ्रैक्चर्स वगैरह डील करता हूँ। जो आज का हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं गाउट के बारे में, यूरिक एसिड, हाइपर यूरिसीमिया। ये भी एक रिसेंटली एक फॉल्स बिलीफ्स बनते जा रहे हैं ग्रेजुअली स्लोली सोसाइटी में कि किसी भी जोड़ में दर्द हो, किसी भी जोड़ में, चाहे वो हाथ की उंगलियों में दर्द हो, चाहे वो बड़े जोड़ हो, हिप हो, नी का पेन हो, एंकल का पेन हो, किसी भी जोड़ में दर्द हो, ऑटोमेटिकली लोगों ने ये बिलीफ डेवलप करना शुरू कर दिया है ग्रेजुअली कि ये यूरिक एसिड की वजह से, जी अपना यूरिक एसिड चेक करें। अच्छा, इसमें ना सिर्फ आम लोगों का नहीं है कसूर कि आम लोगों ने ये डेवलप कर दिया है, इसमें पूरी सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन होता है। कोई भी कंसेप्ट बनता है ना, फॉल्स बिलीफ बनता है या राइट बिलीफ बनता है ग्रेजुअली स्लोली ओवर द डिकेड्स, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन एनी सोसाइटी, उसमें हर एक बंदे का कंट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, हम इसकी अगर बात कर रहे हैं तो इसमें एक तो आम लोगों का कंट्रीब्यूशन है, दूसरा जीपीज़ का, डॉक्टर्स का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चूँकि जनरल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो पूरी दुनिया में कॉमन है, फर्स्ट डिफेंस लाइन है ये, और हमारे मुल्क में भी ट्रेडिशनली जीपी इज़ अ गुड वर्क है और बहुत ज़्यादा सोसाइटी का बर्डन लेते हैं वो। लेकिन जीपी जनरल प्रैक्टिशनर का नॉलेज एक लिमिटेड होता है। बहुत सारी डिजीज़ के बारे में उनको पता होता है लेकिन लिमिटेड होता है। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है जीपी का वो ये है कि आप के पास पेशेंट आता है, आप उसको ट्रीट करते हैं, आपको लगता है कि ये पेशेंट जो है ये मेरी अप्रोच से बाहर है, मेरी नॉलेज, मेरी स्किल से बाहर है, तो उसको आप स्पेशलिस्ट को स्पेशलाइज सेंटर में या किसी स्पेशलिस्ट को रेफ़र कर देते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, और यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वो ग्रेजुअली, जैसे मैंने कहा ना, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का पता होता है उनको, तो उन्होंने भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूट किया है कि लोगों को ये बिलीफ डेवलप होने में कि कोई भी जोड़ का दर्द है, यूरिक एसिड चेक करें अपना। तो इसलिए मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स जब आते हैं स्पेशली नी पेन के साथ, घुटने के दर्द के साथ, तो वो अपना यूरिक एसिड करा के आते हैं कि हमने ये कराया यूरिक एसिड तो ये ज़्यादा है या कम है। तो इसलिए हमने पहले भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हैं पब्लिक अवेयरनेस के सिलसिले में, ये गाउट और यूरिक एसिड के। तो मैं चाह रहा हूँ कि चंद और प्रोग्राम्स किए जाएँ ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज पहुँचे और ये अवेयरनेस क्रिएट हो। यूरिक एसिड जो है ना वो बॉडी के अंदर बनता है रेड मीट से। रेड मीट के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, प्योरीन्स, पैरामिडीन्स, वो फिर उनकी मेटाबॉलिज्म होती है, फिर यूरिक एसिड बनता है। तो रेड मीट जो है वो बड़ा गोश्त है, जैसे गाय, भैंस, बड़े जानवर का, ऊँट है, बड़े जानवर का गोश्त है, वो रेड मीट होता है। जो वाइट मीट होता है वो चिकन है, वो फिश है, इस तरह के। तो वाइट मीट में ये बहुत कम होती है। यूरिक एसिड बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी की ज़रूरत है, ये बनता है। जिनको गाउट की बीमारी होती है, जिसको हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं, वो होती है जब बॉडी के अंदर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रही हो, किसी भी बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से अगर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रही है तो वो यूरिक एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा प्रोटीन से, ये रेड मीट से, और फिर वो ज़्यादा एकमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और फिर वो जॉइंट्स में एकमुलेट होता है, जोड़ों में, चाहे वो छोटे जोड़ हों चाहे वो बड़े जोड़ हों, वहाँ पे क्रिस्टल्स बनाते हैं और वो फिर आर्थराइटिस क्रिएट करता है और पेन क्रिएट करता है, स्वेलिंग, पेन। लेकिन हर जोड़ का दर्द जो है वो यूरिक एसिड की वजह से नहीं होता है, या जनरली स्पीकिंग जो बड़े जोड़ हैं जैसे नी है और हिप है, उनमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से। और दूसरी बात यह भी है कि मोर देन 70% जिन लोगों को यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, ब्लड टेस्ट कराते हैं और यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, मोर देन 70% लोगों में वो वजह नहीं होती है कि उनको जोड़ों का दर्द हो।
मोर देन 70% अ बिग नंबर, परसेंटेज है कि मोर देन 70% लोगों में यूरिक एसिड ब्लड में भले ज़्यादा हो, लेकिन वो वजह नहीं होती है कि उनको जोड़ों का दर्द हो। जोड़ों के दर्द कोई और वजह हो सकती है, लेकिन वो वजह नहीं होती है। हार्डली 15-20-30% लोग होते हैं जिनमें इनकी वजह से होते हैं। जो यूरिक एसिड गाउटी आर्थराइटिस या गाउट, उसको जो हम डायग्नोस करते हैं ना, वो करते हैं हम उस जोड़ से फ्लूइड लेते हैं और फिर हम वो लेबॉर्ट्री में चेक करते हैं। वो हमें बताता है कि इसमें क्रिस्टल्स हैं यूरिक एसिड्स के और ये गाउटी आर्थराइटिस है। लेकिन ये ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा हो तो वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है, वो डायग्नोसिस नहीं है कि हाँ आपको जोड़ों के दर्द की वजह से है। तो और बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं जोड़ों के दर्द की। आर्थराइटिस है, फ्रैक्चर है, मेनिस्कल इंजरी है, कार्टिलेज का प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड है, बहुत सारी और वजूहत हो सकती हैं। तो इसलिए इसमें बेहतरीन चीज़ ये है कि इसमें टाइम और पैसा ज़ाय मत करें। ये पैसों का ज़ियान है ना, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो लेबॉर्ट्री की फैसिलिटीज़ हैं उसका मिसयूज़ है। तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी, जनरली स्पीकिंग, अपनी मर्ज़ी से कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी चाहिए किसी किस्म की। इवन एक्सरे भी कराने हो ना आपने, वो भी नहीं कराने चाहिए आपको अपनी मर्ज़ी से। वो भी आप डॉक्टर के पास हैं, वो लिखेगा, समझेगा कि आपको ज़रूरत है किस चीज़ का एक्सरे, कौन कौन से व्यूज़ करने हैं, वो लेके देगा और फिर आप कराएं। सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज बैड, ऑलवेज, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तो इससे प्रिवेंट करें, इससे एहतियात करें, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपके अपने पैसे हैं, आपकी अपने टाइम है। तो इसको बेहतर तरीके से अच्छी जगह पे इस्तेमाल करें। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना है, यू आर वेलकम। थैंक यू।